क्लास 10 का रिजल्ट आउट हो चुका है। कुछ अपने रिजल्ट से बहुत खुश हैं और वहीं कुछ लोग परेशान भी हैं। रुक के जाना नहीं तू कहीं हार के। सो हेलो हाय नमस्ते, आई एम साक्षी योर बैचमेट सीनियर जूनियर जो भी आप लोग मानते हो। सो क्लास 10 का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। मेरे कुछ जूनियर बहुत खुश है, वहीं कुछ थोड़े परेशान भी हैं। देखो, अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो मैं आपकी जेन्युइनली बहुत खुश हूँ, लेकिन आपका रिजल्ट अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ना, तो दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर यू। मैं मेनली आप लोगों से ही बात करने आई हूँ बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं उनकी जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो अपने रिजल्ट से बहुत खुश है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट एक बात ध्यान रखना, ये जर्नी का एंड नहीं है, इनफैक्ट ये तो जर्नी की बिगिनिंग है। तो इस रिजल्ट से खुश होकर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि तुम यहीं रुक जाओ। यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना। इवन आगे की जर्नी इससे 10 टाइम्स टफर होने वाली है। सो दिस इज नॉट द एंड, दिस इज अ बिगिनिंग। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर। नाउ कम्स वो लोग मेरे जैसे लास्ट ईयर मेरी हालत थी, जो अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। एक तो ऑप्शन है कि यू कैन अपीयर फॉर री एग्जाम्स इफ़ यू वांट कि तुम जेन्युइनली अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि यू शुड मूव ऑन। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि मार्क्स मैटर नहीं करते, बट इतने नहीं करते कि जितना तुम डिसअपॉइंट हो रहे हो। और 10th के तो लिटरली बहुत ही कम मैटर करते हैं। 10th की मार्कशीट इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब आप लोग बोलोगे दीदी आपके लिए तो बहुत ईजी है बोलना ये, बट नो ब्रो, मेरी भी कंडीशन आप लोगों जैसी थी। बिकॉज जितनी मैंने मेहनत की थी मेरा रिजल्ट उतना नहीं आया था। एंड आप लोग अगर मुझे स्टार्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, मैंने मेरी पहली वीडियो में भी बोल रखा है। बट अब डिसअपॉइंट होने से क्या होगा, एंड हमने पूरी साल मेहनत की ना, दैट इज वॉट मैटर्स। बुरा सच में लगता है, मुझे पता है कि बहुत बुरा लगता है जब जहाँ दूसरे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं हम लोग सोच रहे होते हैं कि काश थोड़े और आ जाते। बट माय डियर बिलीव मी कि ये बस 1-2 दिनों की रौनक होती है। 1-2 दिनों जहाँ शोर शराबा होता है बस सब कुछ शांत हो जाता है। फिर ना अब मैं 12th में आ गई हूँ। 11th जब मेरा रिजल्ट आया था मई जून, बस ये 1-1.5 महीने मुझे बुरा लगा था। ऑफकोर्स सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, कोई रिजल्ट को याद नहीं रखता। आप कहीं जाओगे तो इतना कोई मैटर नहीं करता यार 10th के रिजल्ट। हाँ, मेनली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स, ये सब हमें बहुत चिढ़ाते हैं, टॉन्ट मारते हैं। यू हैव टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स एंड इफ़ योर सराउंडिंग इज सपोर्टिंग मोटिवेटिंग, फिर तो बात ही क्या है। पता है 10th के रिजल्ट में ना प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि मार्क्स कम आ रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि सब लोग, इवन हम खुद को मार्क्स के बेसिस पे जज करने लगते हैं, जबकि 10th का रिजल्ट हमारे पोटेंशियल, हमारे करियर किसी का भी प्रूफ नहीं होता है। असली गेम चेंजर तो 11th होती है। बिकॉज जो अच्छे बड़े बड़े टॉपर्स होते हैं ना, जो 99-98% लाते हैं, वो भी 11th में जाके बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है उनका। वो भी बहुत पीछे रह जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो 10th में अपने 10th के कम मार्क्स को एज अ मोटिवेशन लेकर 11th में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और 11th में आगे निकल जाते हैं। सो 10th को कहीं भी मैटर नहीं करती। बस यहाँ ये है कि 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आगे की जर्नी के लिए मोटिवेशन मिलता है, लेकिन बुरे मार्क्स आते हैं तो और डबल मोटिवेशन मिलता है कि हमें आगे की जर्नी में अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 10th में 99% आए तो ही आप IIT JEE ये सब क्लियर कर पाओगे। कोटा फैक्ट्री देखी है ना। टॉक अबाउट 11th। अब 10th के रिजल्ट को अपने माइंड से निकाल दो। अब बस अपनी आगे की जर्नी पे ध्यान दो। जो भी आपने चूज़ किया है, IIT, नीट, JEE, CA, UPSC, व्हाटएवर, हाँ, मार्क्स के बेसिस पे अपनी जर्नी को डिसाइड मत करना। अपने पोटेंशियल, अपने इंटरेस्ट एंड अपने जिसमें आप कर सकते हो अच्छा, आप जेन्युइनली आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाओ। और ऐसा भी नहीं है कि मार्क्स के बेसिस पे आप चेंज कर लो अपनी स्ट्रीम, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको पूरे शिद्दत के साथ अपनी जर्नी में जुड़ जाना है। बिकॉज मैं खुद बता रही हूँ कि 10th to 11th इज़ अ बिग ट्रांजिशन। 11th की स्टडीज 10th से 10 टाइम्स टफर हैं। स्टूडेंट्स डू रिक्वायर मोरल सपोर्ट एंड मेंटल सपोर्ट ऑल्सो। 11th वो गैप है जहाँ आकर ना सब कुछ रीसेट हो जाता है, सच बताऊँ तो। क्योंकि अब आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे ना 11th, तब आप लोगों को समझ आएगा। बिकॉज अभी मैं जो भी बोलूँगी ना आप लोगों को लगेगा कि अरे इनके लिए तो बहुत आसान है बोलना एंड वगैरह वगैरह, बट नहीं है। मैं खुद बता रही हूँ, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है। 11th में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। 10th तक सब कुछ एकदम फ्लुएंटली चलता था। 10th के रिजल्ट के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी, उसकी वजह से तो और प्रॉब्लम्स आई थी 11th में। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि डीमोटिवेशन का कोई भी स्कोप मत रखो।
जो भी हुआ let it be and now just move on. The only thing that you have to do is never stop believing in yourself. You are able to do wonders and you will definitely do wonders. You know, मैं तो मेरी क्लास ले रही थी, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी एंड मेरी जूनियर का मैसेज आया कि दीदी रिजल्ट आउट हो चुका है, मेरे इतने परसेंट बने एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके चक्कर में आप लोग भी ज़्यादा एक्साइटेड मैं थी, मैं मेरे बाकी जूनियर्स को मैसेज करके पूछ रही हूँ कैसा रहा रिजल्ट, हाँ अपने स्कूल का ओवरऑल स्कोर चेक कर रही हूँ, बिकॉज मुझे अपना टाइम याद आ गया था एंड फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगने लगा था कि यार मेरा उतना अच्छा नहीं आया था। बाकी मतलब 1 साल पुरानी सारी मेमोरीज वो बोलते हैं ना याद ताज़ा हो गई थी एंड ऑल, but we don't have to stop here. This is the beginning, this is not the end. And in case if you feel that I can help you out in anything, then feel free to connect with me on Telegram, or you can DM me on Telegram, or you can even message me on our Telegram channel or Telegram group जो मैंने बना रखा है। The प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। चैनल में तो आप ज्वाइन हो ही जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, बट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए यू हैव टू सेंड मी वन रिक्वेस्ट एंड आई विल एक्सेप्ट इट। अदरवाइज आप मुझे DM भी कर सकते हो। सो आई विल टॉक टू यू एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड आई विल try to guide you as your senior in case if you want any guidance, because बहुत सारे juniors मेरे से connected हैं and I feel happy, I literally feel happy कि मैं आप लोगों को थोड़ा support कर पाती हूँ। I would like to say only 2 lines of one song जो मेरा favorite है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। So I know कि अभी 1-2 दिन थोड़ा सा बुरा लगेगा, just give yourself some time and रुकना बिल्कुल भी नहीं है। And do tell me in the comments on Telegram channel and wherever you are comfortable if I can help you. Till then, bye bye. I will see you in the next one and bye bye. Do subscribe the channel. Bye.